क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर भाई, आपके साथ जो घटना घटी है, वो किस तरह से घटी थी? क्या कहना चाहिए? मैं जी बैंगलोर में काम करता था। मैं बैंगलोर में काम करता था होम केयर में। तो एक लड़का है दिलशाद नाम का, मेरी उससे मुलाकात हुई थी जामिया में। वहाँ मैं अपना एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने गया था 12th क्लास का। तो उससे नॉर्मल हाय हेलो मुलाकात हो गई, तो मैं घर पे आया। मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ मेरे से, तो मैं वापस बैंगलोर चला गया। तो फिर उसका एक दिन मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है कि भाई तूने डीएमएलटी कर रखी है, तेरे लिए मेरे पास हॉस्पिटल में काम है, मैं तुझे यहाँ पे बुला रहा हूँ, 80 से 1 लाख के बीच में तुझे सैलरी मिल जाएगी। मैं बोला यार, यहाँ पे मुझे 60-65 हज़ार तक पड़ रहा है महीने में, 1 लाख बहुत है, उससे मेरा भी थोड़ा रिकवर अप हो जाएगा। तो मैं फैमिली से डिस्कस किया। तो उस टाइम तो मेरे बड़े पापा ने मना कर दिया, सीधा बोला कि यहीं पे रह लो, मत जाओ। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं अगस्त में घर पे छुट्टी में आया था। तो अगस्त में छुट्टी में आया तो उसका मुझे फिर मैसेज आया। तो फिर मैंने अपने ना पापा से डिस्कस किया ना अपने बड़े पापा से डिस्कस किया, खाली मैं और मम्मी ने डिस्कस करके प्लान बना के पैसे माँ ने इधर उधर से जुटाए हैं। उसने मुझे 1 लाख रुपए का बोला था। माँ ने पैसे कहाँ से जुटाए ये भी मुझे भी नहीं पता, लेकिन 30 हज़ार का मुझे पता है कहाँ से लेके आए हम। वो मैंने उसके 1,70,000 कैश दिए उसको, 30 हज़ार उसको यूपीआई किया। उसके बाद उसने मुझे टिकट करा के दे दिया है, बोला कि थाईलैंड आके मुझे मैसेज करना कि मैं आ गया हूँ। मैं ठीक है। फिर उस मैं उससे पहले ही कंफर्म कर रहा था भाई काम जेन्युइन है, कोई काम में इशू तो नहीं है, काम है क्या। उसने बोला कि हॉस्पिटल में काम है, लैब का कोर्स तूने कर रखा है, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की जॉब है। मैं ठीक है भाई, लैब टेक्नीशियन की है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं टिकट आ गया मेरे पास। फिर मैंने अपने पापा को भी बताया, अपने बड़े फादर को भी बताया, इन्फॉर्म किया है कि ऐसा ऐसा है। तो ये लेके मुझे ड्रॉप करने चले गए। मुझे ड्रॉप किया है आईजीआई, वहां से थाईलैंड के लिए मेरी बैंकॉक के लिए फ्लाइट थी 25 अगस्त को। 25 अगस्त को मैं यहाँ से निकला हूँ। फिर मैं वहां पे पहुंच गया हूँ 26 को। फिर उसका मैसेज आया कि तुझे एक गाड़ी लेने आएगी, जो होटल में तुझे स्टे कराएंगे रात में, तो मॉर्निंग में तुझे अनोदर दूसरी गाड़ी लेने आएगी। मैं वहां पे स्टे किया रात में। उसके बाद मुझे मैसेज आ रहा है कि एक गाड़ी आएगी, उसमें तुझे वो तेरा फोटो दिखाएगा, बिना फोटो, जो फोटो ना दिखाए उसके साथ मत बैठना, जो फोटो दिखाए उसके ही साथ बैठना। मैं ठीक है भाई, मैं फोटो दिखाया उसने में, तो मैं समझा यार जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, जो लेने आ रही है गाड़ी तो वो भेज रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे लेके चल दिया वो मॉर्निंग में, बोला कि हॉस्पिटल ड्रॉप करेगी। 4.5 घंटे चलने के बाद मुझे, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा कितना दूर है हॉस्पिटल, इंग्लिश आती नहीं थी उसको, बस 2 वर्ड आते थे, ओके वेट। वेट वेट कर रहा था मैं, ठीक है वेट कर रहा हूँ। फिर टाक पहुंचे, एक जगह का नाम है थाईलैंड में टाक। तो वहां पे स्टे कराया, होटल में खाना वाना खिलाया उन्होंने। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं अब आपको गाड़ियां चेंज करनी पड़ेंगी। मैसेज किया है मुझे उस लड़के ने कि भाई अब तुझे यहाँ से 10 से 12 गाड़ियां चेंज करनी पड़ेंगी। मैं बोला भाई हॉस्पिटल बुला रहा है या फिर मुझे कहीं काम क्या है जो बुला रहा है तू मुझे। तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तू सेफ आएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, अब घर से तो बाहर आ ही चुका हूं मैं, यहाँ पे अब तुझे ना करूंगा तो कहाँ जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। मैं उसके जो उसने मुझे संदेश दे रहा था मैं उसको फॉलो कर रहा था। तो उसके बाद हम पट्टाया, वहां से टाक से होते हुए पहाड़ी इलाकों से, कच्चे रास्तों से, नदियों से होते हुए 10 गाड़ियां चेंज की कुल मिला के मैं बर्मा पहुंचा दिया। मैं शॉर्ट पहुंचा जो थाईलैंड का लास्ट स्टॉप था। उसके बाद नदी क्रॉस की है हमने नाव में बैठ के, थाईलैंड से वहां तक मैसोट तक मैं अकेला था, बैंकॉक से मैसोट तक। उसके बाद हम वहां पे 27 बंदे, मतलब मुझे लगा के 27 बंदे थे। मैंने उसका पहले मैसेज आया कि अब तुम्हें हमारी यहाँ की प्राइवेट आर्मी लेने आएगी। मैंने ये प्राइवेट आर्मी लेने आएगी, मैं तब भी सोचा कि हॉस्पिटल ही होगा। उसके बाद वो हमें लेके गए, जिस जगह लेके गए उसका नाम था के पार्क। उसमें एंट्री किया तो वो लड़का आया नहीं था वहां पे जब तक
सुबह 10:30 बजे हम एंट्री कर चुके हैं, शाम 4 बजे तक कोई नहीं आ रहा है। लेकिन फिर एक चाइनीज आया जिसका नाम था होंग टाई। उसने इंटरव्यू लिया, बोला कि खाली एक ही क्वेश्चन किया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने उसको अपने बारे में बता दिया, वो बोला ठीक है। उनको इंग्लिश की जरूरत थी, इंग्लिश ठीक थी तो वो लेके चल दिए मुझे। बोले कि अब आपके मेडिकल होगा, एग्रीमेंट साइन होगा, कंपनी ज्वाइनिंग होगी। मैंने कि फिर मैं उससे बोल रहा हूँ सर कंपनी का तो कोई जिक्र नहीं हुआ था, उसको इंग्लिश ही नहीं आती। तो फिर वो मुझे मेडिकल कराया मेरा। मेडिकल जिसमें कराया वो छोटा से एक कमरे की तरह बना रखा था, वही उसमें मेडिकल होगा। मैं समझा यही हॉस्पिटल होगा, लेकिन उसको देख के, उसकी हालत देख के फिर मैंने सोचा ये तो हॉस्पिटल नहीं हो सकता, और कोई होगा। फिर मुझे बोला कि अब आप रात में आपको लेने आएंगे, अब यहाँ पे स्टे करो। तो मैं पूरा दिन स्टे किया हूँ, आराम से सो गया हूँ, क्योंकि थका हारा था मैं भी सफर का। 450 किलोमीटर चल रहा हूँ, 10-10 गाड़ियां चेंज कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, तो पूरे शरीर थक गया था। तो उसके बाद एक ट्रांसलेटर है उनका, कंपनी वालों का, वो मुझे लेने आया। बोला कि अब आपका एग्रीमेंट साइन होगा। तो एग्रीमेंट साइन कराने के लिए वो लेके गए, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ आपकी सैलरी 30,000 थाई बात, मतलब इंडियन रुपीज में 81,000 के समथिंग बनती है। 12 से 16 घंटे आपका वर्किंग आवर्स है। 1 साल से पहले आप कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते। अगर 1 साल से पहले आप कंपनी छोड़ोगे तो आप अपने खर्चे पे अपने घर जाओगे। मैं वो पढ़ के साइन कर दिया। मैंने अगर बाई चांस मेरा मन नहीं लगा तो मैं घर से बोल दूंगा कि ज्यादा खर्चे नहीं आएगा, अपने घर चला जाऊंगा। मैंने की वो कर दिया। फिर मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, भाई ऐसे ऐसे। बोला मैं सुबह मिलने आऊंगा तुझे। मैं ठीक है सुबह आ जाना भाई। तो उन्होंने बोला कि अब तू जा सकता है, कल से तू काम पे बैठना। मुझे एक लैपटॉप दिया, ओ सॉरी, एक पीसी दिया पूरा, 2 आईफोन दिए, 11 एंड 12। तो बोला और एक चैट हिस्ट्री दे दी है, ये पढ़ो क्लाइंटों से कैसे बात की जाती है। मैंने क्लाइंट वो चैट पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें इन्वेस्टमेंट का कुछ जगह जगह जिक्र था। मैं बोले इन्वेस्टमेंट किस चीज करा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल तो यहाँ पे दिखा नहीं अभी तक। आपने मुझे हॉस्पिटल की कोई ना, यहाँ पे कोई इमरजेंसी का कुछ दिखाया ना, कोई कुछ भी बताया। खाली आपने मुझे कंप्यूटर दे दिया, 2 फोन दे दिए। ये तो मुझे हॉस्पिटल का कुछ जिक्र नहीं दिख रहा। और उस लड़के ने फोन बंद कर लिया था। ना उससे टेलीग्राम पे बात हो रही, ना व्हाट्सएप पे कॉल, वहां पे कर नहीं सकते। तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, मुझे अपने घर जाना है। 10 दिन गुजर गए ये बोलते बोलते, इग्नोर करते रहे वो। मैंने पूछा कि मुझे घर जाने, बोले फिर 48 यूएसडीटी जमा कर दो और चले जाओ अपने घर। आपके एजेंट को हमने 5,000 रुपए दिए, वो यूएसडीटी दिए। मैंने बोला सर मुझे थोड़ी दिए, जिसको दिए उससे मांगो ना। बोले कि आपके एजेंट को दिए तो आप दोगे ना, हम थोड़ी आपसे वो करेंगे, हमें क्या पता आपका एजेंट कहाँ है। एजेंट कहाँ का रहने वाला, किस तरह से आपको टॉर्चर किया? एजेंट खैस्तान का रहने वाला है, दिलसाद उसका नाम है। और दिल्ला मतलब दिलसाद उसका रियल नाम है, और दिल्ला उसको बोलते हैं गांव में। मुझे 20-22 दिन बाद टॉर्चर करने लगे। ऐसा टॉर्चर किया कि एक कमरे में बंद करके बुरी तरह मारा गया है, लातों से, रॉडों से। मेरे शरीर में जख्म भी हैं। मुझे शॉक दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी शॉक। फिर वहां पे एक रेड हुई थी, यंगून मतलब कि यंगून वालों, जो वहां पे एम्बेसी है, उन्होंने आर्मी भेजी थी, वहां पे रेड हुई है। तो उन्होंने हमें वहां से रेस्क्यू करने की सोची। उससे पहले ही हमें कंपनी वाले लेके भाग गए। वो हमें लेके गए दूसरे पार्क, जिसका नाम था होंग टू। वहां पे हम 10 दिन रहे। फिर काम तो वहां पे भी नहीं करना था, क्योंकि काम जो स्टार्टअप में नहीं किया तो वहां पे भी काम करके क्या फायदा, कुछ किया नहीं। तो वहां पे दोबारा से मारा गया है, एक कमरे में ऐसा छोड़ गए कि हाँ मुर्दा है, छोड़ के चले गए। फिर वहां पे एक रेस्क्यू टीम आई है, जो कि 4 देशों की थी, इंडिया, चाइना, यंगू मतलब कि बर्मा और थाईलैंड। चारों देशों का कॉम्बिनेशन गया था वहां पे। वो रेस्क्यू टीम बनाई थी उन्होंने। वहां पे जितने भी लोगों ने बोला कि जिसको घर जाना है,
तो मेरा नाम था, मैंने अपने दोस्तों को बता रखा था मुझे घर जाना है, लेकिन मैं हुई नहीं बंदों में। तो एक लड़के ने बोला सर एक लड़का और है हमारा इंडिया का ही है, उसको टॉर्चर किया है, कमरे में बंद है। तो रेस्क्यू टीम गई, वहां से मुझे उठाया है, पूरा ब्लड लगा हुआ था पूरी बॉडी में, फटा हुआ था पूरा, पैर वगैरह पूरे फटे हुए थे मेरे। तो मुझे वहां से उठाया है, वो सीधा मायावादी हॉस्पिटल लेके गए, पहले मुझे वहां पे ट्रीटमेंट कराया गया है मेरा। उ- उसके बाद हमें सुकोकू, एक पार्क का ही नाम है वो भी जगह, लेकिन वहां पे मिलिट्री बेस बना रखा है उन्होंने, वहीं पे इमिग्रेशन ऑफिस बने हुए हैं, तो वहां पे हमें रखा गया है। टोटल 14 नवंबर को मैं रेस्क्यू किया गया हूँ, और 7 जनवरी को, जो ये अपना भी 7 जनवरी गया है, 7 जनवरी को हमें वहां से लेके आया है। टोटल 1 महीना 23-24 दिन रहा हूं मैं। उसमें मैं जो भी मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ है, जो भी मैं अपने घर से मंगाया हूँ, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, एक पेयर कपड़े थे, पासपोर्ट, फोन, मोबाइल फोन, मेरा लगेज, यहाँ तक कि जो भी मेरे पास अपने INR था, कुछ थाई बात वगैरह जो भी, सब छीन लिया मुझसे, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया।